हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 क्लास 3 की में से हमने पहला पाठ और दूसरा पाठ यानी कि आर्यन का मोहल्ला और जन्मदिन की सब्जी दोनों पाठ हमने पूरे करवा लिए हैं। सारी गतिविधियां, सारे प्रश्न उत्तर अपने चैनल पर करके हमने डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं तीसरा पाठ, अच्छी आदतें। तो देखते हैं अध्याय नंबर 3, अच्छी आदतें। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। ये सभी चित्र अच्छी आदतों के हैं। इनमें से आप में कौन कौन सी आदतें हैं और आपके दोस्तों में कौन सी आदतें हैं, इन आदतों के क्या लाभ हैं, अपने परिवार के बड़े सदस्य से पूछें और अच्छी आदतों के लाभ बताएं। तो सबसे पहले देखिए, स्नान करना जो कि प्रतिदिन जरूरी है, दातुन करना, दांत साफ करना जरूरी है, व्यायाम करना शरीर के लिए आवश्यक है, साबुन से हाथ धोना जो कि कीटाणु हमारे हाथों पे लगे रहते हैं उनको साफ करने के लिए, और समय पर सोना। ये 3 अच्छी आदतें नहीं हैं, बताओ क्यों। एक व्यक्ति घर से बाहर कचरा फेंक रहा है, सड़क पर कचरा डाल रहा है, तो सड़क पर इससे गंदगी हो जाती है, इसलिए अच्छी आदत नहीं है। पानी को व्यर्थ बहा रहा है तो ये भी अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि हमें पानी को बचाना चाहिए। जानवरों को मारना ये जीव दया नहीं है, जानवरों को मारना एक बुरी बात है, तो ये अच्छी आदत नहीं है। ठीक है। अच्छी आदतों के लाभ जो हमको बताने हैं, पहला ऊपर जो चित्र दिए हुए हैं, स्नान करना, तो यह शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखता है। दातुन करना दांतों को साफ और मजबूत बनाता है, जिससे मुंह की स्वच्छता बनी रहती है। व्यायाम करना शरीर को चुस्त और फुर्तीला बनाता है तथा बीमारियों से बचाता है। साबुन से हाथ धोना कीटाणुओं को दूर रखता है और बीमारियों से बचाता है, खासकर खाने से पहले और शौच के बाद। समय पर सोना यह शरीर को पर्याप्त आराम देता है और अगले दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। बुरी आदतें जो अच्छी नहीं हैं, क्योंकि सड़क पर कचरा डालना यह पर्यावरण को गंदा करता है और प्रदूषण फैलाता है। पानी को व्यर्थ बहाना यह पानी की बर्बादी है, क्योंकि पानी एक अनमोल संसाधन है और हमें इसे बचाना चाहिए। जानवरों को मारना यह क्रूरता है और जीवों के प्रति दयालुता का अभाव दर्शाता है। ठीक है ना। क्या आप इसके अलावा और कोई अच्छी आदत जानते हो जो हमें अपनानी चाहिए? खाली स्थान में लिखो। तो अपनाने के लिए अच्छी आदतें हम कौन कौन सी जानते हैं, जैसे पौधे लगाना, दूसरों की मदद करना और किताबें पढ़ना। आप अपने अनुसार कोई भी और अच्छी आदत जो आप जानते हो, आपको ध्यान में हो, उनको लिख सकते हो। शरीर के अंग, हमारा शरीर सच में बहुत विशिष्ट है। शरीर के हर अंग का अपना महत्व है, जो अलग अलग कार्य करने में सहायता करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में क्या गतिविधि हो रही है, लिखो। तो यहाँ पर गतिविधि हो रही है चलना, यहाँ पर कूदना और खेलना, यहाँ पर लिखना और यहाँ पर पढ़ना। ठीक है। याद रखो, ये सभी कार्य करने के लिए हमें अपने शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखना चाहिए। हमें प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। सोचो, अगर हम अपने शरीर को साफ नहीं रखें और व्यायाम नहीं करें तो क्या होगा, लिखिए। ठीक है ना। और उसके बाद में पहले ये लिखना है, उसके बाद में एक कविता है जिसको हम गाएंगे। तो पहले जो लिखना है प्रश्न, उसका उत्तर लिखेंगे। यदि हम अपने शरीर को साफ नहीं रखेंगे और नियमित रूप से व्यायाम नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। शरीर में गंदगी जमा होने से संक्रमण और बीमारियां हो सकती हैं, और व्यायाम की कमी से शरीर कमजोर, अस्वस्थ हो जाएगा। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में हमने जो कविता पढ़नी है उसको भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं। सुनो सुनो सब मेरी बात, खाने से पहले धो लो हाथ, स्वच्छ जो है तुमको दिखना, बाहर से आकर चेहरा धोना। तुम सब तो हो अच्छे बच्चे, सुबह उठकर दातुन जो करते, स्वच्छ दांतों से तुम मुस्काते, रोज नहाकर विद्यालय को आते। रखो अपने नाखून छोटे और साफ, सुनो सुनो सब मेरी बात। तो ये कविता थी। अब देखते हैं इससे आगे क्या है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप प्रतिदिन क्या क्या करते हैं, उन कार्यों को नीचे तालिका में लिखिए। तो यहाँ देखिए, दातुन करना लिखा हुआ है। दूसरा लिखेंगे स्नान करना, तीसरा नाश्ता करना, चौथा पढ़ाई करना और स्कूल जाना, पांचवा खाना खाना, और छठा खेलना और मनोरंजन करना, और सातवां सोना। ठीक है।
आपकी भी ऐसी जो दिन की जो कार्य हैं वो आप लिख सकते हैं। अब है पता कीजिए, अपने दादा दादी नाना नानी से पूछिए कि बचपन में अपने शरीर, बाल, कपड़े, दांतों को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे। क्या वो वस्तुएं एवं सामग्री आज भी मिलती हैं। तो इनमें से कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें हम एक दिन में एक से अधिक बार करते हैं। अपने दोस्त की भी दिनचर्या जानिए। तो पहले तो अपने दादा दादी से आपको बच्चों पूछना है कि उनके बचपन में शरीर को साफ करने के लिए, बालों को साफ करने के लिए, और कपड़ों को साफ करने के लिए, और दांतों को साफ करने के लिए वो किस चीज़ का प्रयोग करते थे, और वो सामग्री आज मिलती है या नहीं। ठीक है ना। फिर है अपनी दिनचर्या को जानना। तो नीचे दी गई गतिविधियों के साथ अपनी दिनचर्या को जांचिए। तो देखिए, यहाँ हमने पहले तो दादा दादी और नाना नानी से जो पूछकर लिखना था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि दांतुन नीम की डाली से दांत साफ करते थे, नहाने के लिए मिट्टी या बेसन का उपयोग करते थे, कपड़े धोने के लिए रीठा और राख का इस्तेमाल करते थे, और आज भी कुछ चीज़ें नीम की दातुन और रीठा मिलता है। क्या आपने आज के दिन सुबह एवं रात को दांत साफ किए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हाँ, और नहीं किए हैं तो नहीं। शौचालय जाने के बाद साबुन से हाथ धोए। हाँ, ठीक है। इधर उधर कूड़ा फेंकने की बजाय कूड़ेदान में कूड़ा डाला। हाँ। यदि हम इनमें से किसी का उत्तर न है तो उस आदत को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अब चित्र देखकर बताना है। अजय को हाथ और मुंह धोने के लिए कहा जा रहा है। अजय अभी खेल कर आया है, इसलिए उसे साबुन से हाथ और मुंह धोने को कहा जा रहा है ताकि वह स्वच्छ रहे। शिक्षक का शौचालय के बाद हाथ धोने का महत्व बताना। शिक्षक बच्चों को शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद में साबुन से हाथ धोने का महत्व बता रहे हैं, जो स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, चित्र देखकर बताइए हमें साबुन से हाथ कब कब साफ करने चाहिए। तो पहला है खाना खाने से पहले, दूसरा कचरा या गंदगी को छूने के बाद, तीसरा शौचालय जाने के बाद, चौथा खांसने या छींकने के बाद, पांचवा किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करने से पहले और बाद में। फिर है गतिविधि नंबर 1, आओ जांचें। दोस्तों, क्या तुम्हारे हाथ साफ हैं। आओ पता लगाएं। सामग्री इसमें क्या क्या ली जाएंगी, गतिविधि करनी है इसलिए हमको सामग्री भी चाहिए। 2 बाल्टी पानी और 2 कांच के गिलास। एक बाल्टी में साफ पानी लेकर आओ। बाल्टी में से 1 गिलास पानी निकालकर टेबल पर रख लीजिए। अब एक खाली बाल्टी लीजिए। सब बारी बारी से आकर खाली बाल्टी के अंदर पानी से अपने हाथ धो लीजिए। अब बाल्टी में से 1 गिलास पानी लेकर टेबल पर रखिए। दोनों गिलास में पानी की तुलना कीजिए। दोनों गिलास में पानी एक जैसा है क्या। तो बच्चों, दोनों का जो पानी है उसमें अंतर दिखाई देगा। जिसमें हाथ धोने के बाद पानी डाला था उसका पानी गंदा दिखाई देगा, और जिसमें साफ पानी था उसका पानी साफ दिखाई देगा। देखो अजय, मैंने अपने हाथ धोए हैं और नाखून भी काटे हैं। अच्छा जिज्ञासा, ये बताओ कि हमें मास्क क्यों और कब पहनना चाहिए। क्या आप अजय के सवाल का जवाब दे सकते हो, नहीं या हाँ। तो हाँ, अजय के सवाल का जवाब दिया जा सकता है। मास्क हमें तब पहनना चाहिए जब हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, या किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हों, या जब हमें सर्दी जुकाम या खांसी हो, ताकि कीटाणुओं का फैलाव रोका जा सके। ठीक है। फिर है व्यायाम। हम दौड़ते हुए थक जाते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हुए तेज दौड़ते हैं और हमारी सांस फूलने लगती है। जानते हो ऐसा क्यों होता है। दौड़ने कूदने से हमारा हृदय कुछ अधिक कार्य करने लगता है। व्यायाम शरीर के लिए अच्छा है। चुस्त और फुर्तीला रहने के लिए व्यायाम के बहुत से तरीके हो सकते हैं। व्यायाम खेलने से भी होता है, घूमने से भी होता है। ठीक है ना। तो हम दौड़ते हुए क्यों थक जाते हैं और सांस क्यों फूलने लगती है। ठीक है, इसका हम उत्तर देखते हैं। दौड़ते समय हमारी मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हृदय और फेफड़े इस बढ़ी हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए तेज़ी से काम करते हैं, जिससे हृदय गति और श्वसन की दर बढ़ जाती है और सांस फूलने लगती है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए होता है। व्यायाम शरीर के लिए अच्छा क्यों है। व्यायाम शरीर को चुस्त और फुर्तीला बनाए रखने में मदद करता है। यह हृदय और फेफड़ों के कार्य को बेहतर बनाता है। यह शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने में सहायक होता है।
फिर है गतिविधि 2, चलो और दौड़ो। बकरी की तरह चलिए, मेंढक की तरह कूदिए, बिल्ली की तरह दौड़िए। किसकी तरह चलने में आपको सबसे अधिक आनंद आया? कौन सा विद्यार्थी कितनी दूर तक कूद सका? नापिए। ठीक है ना। तो ये गतिविधि आपको करके देखनी है बच्चों। बकरी की तरह चलना है पहले, ठीक है ना। बकरी की तरह चलने का अभ्यास करें, जो एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम है। मेंढक की तरह कूदिए में, बिल्ली की तरह दौड़िए, मेंढक की तरह कूदने का अभ्यास करें, जिससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। किसकी तरह चलने में आपको सबसे अधिक आनंद आया? कौन सा विद्यार्थी कितनी दूर तक कूद सका? इसको नापना है। तो ये आप जैसे करोगे ना गतिविधि को, तो वहाँ चौक से निशान लगा दो, तो आपको दूरी का पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा दूर तक चला। ठीक है। पता कीजिए अलग अलग मौसम में किन किन आदतों पर ध्यान देना चाहिए। जब ठंड का मौसम हो, तो जब ठंड का मौसम हो तो इसका उत्तर लिखेंगे गर्म कपड़े पहने, गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें ताकि शरीर गर्म रहे। और जब गर्मी का मौसम हो, हल्के और ढीले कपड़े पहनें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें, धूप से बचें और सुबह या शाम को व्यायाम करें। जब बारिश का मौसम हो, बारिश से बचने के लिए छाता या रेनकोट का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। घर के अंदर व्यायाम करें यदि बाहर संभव ना हो तो। ठीक है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे घर और आसपास का वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए। मच्छर, मक्खियाँ, चूहे उन जगहों पर अधिक पाए जाते हैं जहाँ गंदगी होती है। इन जीवों के कारण कई बीमारियाँ फैलती हैं। अब शुरू होता है आपका अभ्यास कार्य। सही विकल्प चुनिए। सुबह जल्दी उठने से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, तो यहाँ स्वास्थ्य आ जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य। व्यायाम करने से शरीर मजबूत बनता है। नीचे दी गई आदतों में से सबसे अच्छी आदतों पर सही और बुरी आदतों पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए, गलत का चिन्ह लगाइए। रोज नहाना सही, सड़क पर कचरा डालना गलत, समय पर सोना सही, बिना हाथ धोए भोजन करना गलत। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह निशान लगाओ। रोज सुबह और रात को दांत साफ करने चाहिए, सही। भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, सही। कुछ भी खाने के बाद पानी का कुल्ला करना चाहिए, सही। फिर है नीचे दी गई गतिविधियों में से कौन सी सही और कौन सी गलत है? पक्षियों के लिए पानी रखना सही, बिल्लियों और कुत्तों को पत्थर मारना गलत, पेड़ लगाना सही। नीचे दिए गए खेलों में से कौन से शारीरिक व्यायाम में मदद करते हैं? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। दौड़ना कूदना हाँ, टीवी देखना नहीं, योगासन एवं प्राणायाम करना हाँ, बगीचे में खेलना हाँ। ठीक है। रिक्त स्थान भरिए। खाने से पहले हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए या अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। रोजाना हमें कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। पौधों को बढ़ने के लिए पानी और धूप की ज़रूरत होती है। हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो पहले प्रश्न का यहाँ है उत्तर। मैं क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और बैडमिंटन जैसे खेल खेलता हूँ। ठीक है ना। ये उत्तर आप भी अपने अनुसार दे सकते हो। अगर आप ये वाले खेल नहीं खेलते हैं तो दूसरे खेलों का नाम लिख सकते हो। खो खो खेल सकते हो, सतोलिया खेल सकते हो, है ना। दूसरा प्रश्न है, इन खेलों से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है? इन खेलों से हमारा शरीर मजबूत बनता है, सहन शक्ति बढ़ती है, मांसपेशियां विकसित होती हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। खेल खेलने से मानसिक तनाव भी कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। फिर है परियोजना कार्य। हम अपनी अच्छी आदतों की सूची बनाकर डायरी में लिखिए और अपने माता पिता, मित्र और शिक्षक को बताइए। तो अच्छी आदतों की सूची देखिए, ये रखी यहाँ पर। सुबह जल्दी उठना, रोज़ नहाना और साफ कपड़े पहनना, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना, पढ़ाई समय पर करना, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना, भोजन से पहले हाथ धोना, पौधे लगाना और पेड़ पौधों की देखभाल करना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना और झूठ ना बोलना, दूसरों की मदद करना। ठीक है। आकलन। जीव जंतु और उनकी सुरक्षा। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए इन चित्रों में क्या हो रहा है, क्या यह सही है और क्या गलत है और क्यों। हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमको, यहाँ पहले चित्र को देखिए बच्चों। इसमें पिंजरे में एक पक्षी को बंद कर रखा है, ठीक है ना। और
यहाँ पर देखिए पेड़ों को काटा जा रहा है। तो ये जो चित्र हैं इनमें हम आकलन करके यहाँ लिखेंगे इन चित्रों में क्या हो रहा है। पहले तो ये लिखना है। पहले चित्र में एक पक्षी को पिंजरे में कैद किया गया है। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति हिरण को भोजन दे रहा है। और तीसरे चित्र में एक पक्षी खुले वातावरण में बैठा है। चौथे चित्र में पेड़ों की कटाई हो रही है। पांचवें चित्र में एक व्यक्ति कुछ बच्चों को जानवरों और प्रकृति के बारे में समझा रहा है। क्या यह सही है या गलत, तो क्यों? पक्षी को पिंजरे में कैद रखना यह गलत है, क्योंकि जानवरों और पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में रहने का अधिकार है और उन्हें कैद रख करना उनकी स्वतंत्रता का हनन है। हिरण को भोजन देना यह सही है, क्योंकि जानवरों को भोजन देना उनकी मदद करने और उनके प्रति दयालुता दिखाने का एक तरीका है। पक्षी का खुले वातावरण में होना यह सही है, क्योंकि पक्षियों को खुले वातावरण में उड़ने और रहने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पेड़ों की कटाई यह गलत है, क्योंकि पेड़ जानवरों और पक्षियों के आवास होते हैं। उनकी कटाई से पर्यावरण को नुकसान होता है और उनका जीवन खतरे में पड़ता है। बच्चों को समझाना यह सही है, क्योंकि बच्चों को जानवरों के और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना और उनके संरक्षण के बारे में शिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर लिखेंगे, हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति दयालु और संवेदनशील होना चाहिए। हमें उनकी प्राकृतिक आवासों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध करवाना चाहिए, खासकर जब वे संकट में हों। हमें उनके प्रति क्रूरता से बचना चाहिए और उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। हमें उनके संरक्षण के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए इनमें से कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन सी आदतें हमें नहीं अपनानी चाहिए, हम स्वयं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हाथ धो रहे हैं साबुन से, अच्छी आदत है। कचरे पात्र में कचरा डाल रही है, अच्छी आदत है। और यहाँ चौराहे पर जो दौड़ रहे हैं ये गंदी आदत है। ठीक है ना। फिर जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हैं, ये एक अच्छी आदत है। तो यहाँ हम लिख करके भी बता रहे हैं इनमें से कौन सी अच्छी आदतें हैं। हाथ धोना, चित्र 1 में बच्चे नल के नीचे हाथ धो रहे हैं, जो स्वच्छता के लिए एक अच्छी आदत है। कूड़ा कूड़ेदान में डालना, चित्र 2 में लड़की कूड़ा कूड़ेदान में डाल रही है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अच्छी आदत है। पैदल चलना या खेलना, चित्र 3 में बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदत है। पैदल चलने वालों के लिए बने रास्ते जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करना, चित्र 4 में बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहे हैं, जो सुरक्षा की अच्छी आदत है। कौन सी आदत हमें नहीं अपनानी चाहिए? पानी बर्बाद करना, नल खुला छोड़ना, कूड़ा इधर उधर फेंकना, सड़क पर लापरवाही से दौड़ना या खेलना, बिना देखे या जेब्रा क्रॉसिंग के बाहर से सड़क पार करना, ये अच्छी आदतें नहीं हैं, हमको इन्हें नहीं अपनाना चाहिए। हम स्वयं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? नियमित रूप से हाथ धोकर और साफ सफाई का ध्यान रखकर, स्वच्छ वातावरण में रहकर और कूड़े को सही जगह पर फेंककर, नियमित रूप से खेलकूद या शारीरिक गतिविधि करके, सुरक्षा नियमों का पालन करके और दुर्घटनाओं से बचकर। फिर है दादी की पहेली। एक गुफा में 32 चोर, दिन भर करते काम, रात को करते आराम, कोई बताएगा इनका नाम। तो बच्चों आप भी समझ गए होंगे कि कौन से हैं 32 चोर। तो हमारी मुंह को गुफा और 32 दांतों को चोर कहा गया है, क्योंकि सामान्यतः एक व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। दिन भर करते काम, ये दिन भर खाने पीने और बोलने का काम करते हैं। और रात को करते आराम, रात को जब हम सोते हैं तो दांतों का काम बंद हो जाता है और वे आराम करते हैं। कोई बताएगा इनका नाम। तो यह पहेली का प्रश्न है जिसका उत्तर दांत है। तो बच्चों समझ में आ गई आपको ये पहेली। आप भी इसी तरह की हर पहेली को याद कीजिए, और भी आपको कोई पहेलियाँ आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं कि ये पहेली भी हम बच्चों को बताना चाहते हैं। तो हम आपकी पहेली को आगे अपने वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।